अरे राहुल राहुल है कौन रे? हम नाम नहीं सुना इसका था। मुझे तो राहुल गांधी बेस्ट लगता है, पर सरकार मोदी की बनेगी। 400 पार से 400 से भी ज़्यादा सीटें आएंगी उनकी। आज जनता के पास क्या है? गरीबी है, भुखमरी है, रोजगार चले जा रहे हैं। राहुल को कौन बनने देगा? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी अपने सामने मिनको बैठने देगा? 2024 के लिए लगभग सभी पार्टियों ने शंखनाद कर दिया है, क्योंकि अब चुनावी मोड़ पर सभी पार्टियां चली गई हैं। फिलहाल हर पार्टी दमखम के साथ में इस चुनाव में जाना चाहती है, क्योंकि जो इस समय मौजूदा सरकार है वो चाहती है कि अब की बार 400 पार। लेकिन वहीं जो दूसरी विपक्षी पार्टी है वो ये चाहती है कि किसी भी तरीके से मोदी सरकार को हटाया जाए और देश बचाया जाए। इस तरीके की जो कहानी है वो राहुल गांधी अपनी यात्रा में लेकर के निकले हुए हैं। तमाम तरीके के गठबंधन बने हैं। पूरे देश भर में अलग अलग पार्टियों के साथ अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ है। इसी पर बातचीत करने के लिए लोग क्या सोचते हैं, लोग जो है वो कांग्रेस को चाहते हैं या भाजपा में नरेंद्र मोदी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं, या फिर गठबंधन का या कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। इसी पर बातचीत करने में यहाँ दिल्ली के दिल कनाट प्लेस में आया हूँ। सर ये बताइए कि आपका नाम क्या है? बीके कपूर सर। अच्छा, ये बताइए कपूर साहब कि जिस तरीके से अब चुनाव जो है वो होने वाले हैं और अब दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। विपक्ष जो है वो उसकी हालत आप देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति हो गई है। ऐसे में सब जो गठबंधन बना है, प्रधानमंत्री गठबंधन की तरफ से ज़्यादा अच्छा है या मोदी जी जो इस समय मौजूदा सरकार के प्रधानमंत्री? सर ये है कि आपने कहा विपक्ष और विपक्ष। देखिए, विपक्ष के बगैर पक्ष की भी कोई कीमत नहीं है, विपक्ष के बगैर पक्ष की भी कोई कीमत नहीं है। कांग्रेस के पास आज अगर 45 या जितनी 48 सीटें हैं, इनके पास भी कभी 422 होती थी और बीजेपी के पास भी कभी 2 होती थी। यही नहीं, दिल्ली एरिया में लाल कृष्ण आडवाणी हार चुके हैं, राजेश खन्ना ने उनको हराया था। अटल बिहारी वाजपेयी जो इतने बड़े, उनका जैसा कोई नेता हो ही नहीं सकता, पक्ष का हो या विपक्ष का हो। तो वो भी अब 2 सीटों से लड़े थे। आडवाणी जी यहाँ से हार गए थे, गांधीनगर से जीत गए थे। वो 84 की बजाय उसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं आपको। तो यही है कि भाई आज बीजेपी 2 से अगर 302 या 303-4 पे पहुँच गई है, चाहे गठबंधन से करके, कांग्रेस अब 422 से 45 या 46-48 नीचा पे पहुंच गई है। तो वो नीति और नियत ये पार्टियों की होनी चाहिए। अगर नहीं है मोदी जी की नियत और नीति दोनों अगर जनता के फेवर में है तो उनको कोई हरा नहीं सकता। अगर कांग्रेस के फेवर में है तो वो मतलब वो बेस्ट आप किसको समझते हैं आपके कि राहुल या मोदी? नहीं, राहुल तो अभी सांसद, वो राजघराने, वो नेहरू परिवार के मतलब उनके दादा हो या कोई भी हो, नाना हो, वो जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद इंदिरा गांधी 1967 में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री थी। उसके बाद जैसे करते स्वर्ण सिंह फॉरेन मिनिस्टर थे, और जो फिर जैसे करके वो प्रधानमंत्री बनी। और उसके बाद जो भी सोनिया गांधी ने, मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री, मेरे को नज़र नहीं आता कोई दुनिया में कोई थे अगर ये कहते हैं कोई क्या है। क्यों 10 साल उन्होंने अपनी सरकार चला के दिखाई, 2004 से लेके 2014 तक। रिजर्व बैंक के गवर्नर होते थे, हर नोट पे उनके साइन होते थे। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री वो कहते हैं कि वो रेन कोट पहन के नहाता है। तो भैया विपक्ष को भी, मतलब गरीब को भी इंसान समझो, आदमी तो है ही है। रिमोट से लगेगा प्रधानमंत्री को, हम प्रधानमंत्री लाएंगे। अच्छा ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा महेश राजपूत। अच्छा महेश राजपूत जी, ये बताइए महेश राजपूत जी कि जिस तरीके से 2024 के सारी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, अब हर आदमी मतलब सीट है मात्र 35 सीट विपक्ष की। पसंद मोदी है या राहुल? अरे राहुल है कौन रे? हम नाम नहीं सुना इसका था। सिर्फ मोदी।
सिर्फ मोदी। सिर्फ तो मोदी। आपकी बात 400 पार। आपकी बात 400। आप बताइए सर, आपका नाम? बिल्कुल सर, जितेंद्र मिश्रा नाम है मेरा। और जो काम करेगा वही राज करेगा। हाँ, ये लोगों ने काम नहीं किया है, इन्होंने लूटा है, खाली बांटा है। चमार में, यादव में, आपस में यादव हमारे को वोट दे दे, यादव का कैंडिडेट खड़ा है, क्या मतलब बनता है यादव का कैंडिडेट खड़ा? अरे एक बंदा खड़ा कर सबको। लेकिन जो जातिवाद और जो वंशवाद के जो सबसे ज्यादा आज की डेट में आरोप लगते हैं, तो वो भाजपा पे भी लगते हैं। नहीं, भाजपा पे नहीं। भाजपा में कभी भी आप नहीं सुनेंगे मोदी जी के मुंह से कि ये यादव है, ये है। वो सबको लेके चलते हैं, प्राथमिकता सबको देते हैं, सबको जोड़ के जो चलता है वही राज करता है। इन्होंने खाली टुकड़े करने की पॉलिसी सीखी है, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल सीखा, कांग्रेसों से जो पॉलिसी थी वो अपने पास रख ली इन्होंने, और देश को चुतिया बनाना है, गरीब को और गरीब करना है। नहीं, भाषा थोड़ा सा मर्यादित भाषा, हम लोग एक रेपुटेड चैनल है, हम ये उसमें ऐसा है, जो डिवाइड एंड रूल जो है सर, वो बहुत ही गलत पॉलिसी। इससे हमारे देश में राज किया अंग्रेजों ने, ठीक है। उसी पॉलिसी को लेके कांग्रेस भी यही चाहती थी कि ये पॉलिसी बहुत अच्छी है, इसको अपना लो और इनको तोड़ते रहो, फोड़ते रहो, लड़ाते रहो आपस में और राज करते रहो। लेकिन भारत की जनता अब समझ गई है, एक ऐसा नेता मिल गया है और सभी हिंदुओं को जगा दिया है, जो सुप्त थे वो जाग गए हैं। अच्छा मिश्रा जी, एक बात बताइए कि जिस तरीके से आरोप लगते रहते हैं कि सारे विदेशी कंपनियों को जो मोदी सरकार ने सारी चीज़ें बेच दी हैं, पोर्ट बेच दिए हैं, ये सब सारी चीज़ें बेच दी हैं, तो इस तरीके से तो विदेशी कंपनियां फिर वापस आ रही हैं। विदेशी कंपनियां आएंगी ना, व्यापार करेंगी। दुनिया व्यापार करना चाहती है, भारत के साथ जुड़ना चाहती है, भारत के साथ जुड़ना चाहती है, व्यापार करना चाहती है। तभी तो भारत को इज्जत की दृष्टि से देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ व्यापार हब है पूरा। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह तो नहीं ना लूटना चाह रही है, मतलब वहाँ तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो पूरा पूरा लूट रही थी और ब्रिटेन जा रहा था सारा पैसा। आज वो चीज़ नहीं है। आज जितने भी देश है, हर देश हमारे से चाहता है व्यापार करें हम लोग। भारत इसीलिए आगे बढ़ रहा है, ट्रिलियन में जा रहा है। जो अपनी अर्थव्यवस्था है वो ट्रिलियन में पहुंचा दिया मोदी जी ने। तो जो बढ़ता है, उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है। तो इस समय मोदी जो ऐसे काम कर रहे हैं, जगा रहे हैं पूरे हिंदुओं को और सबके लिए मतलब काम कर रहे हैं। हिंदुओं के देश में और राम राज मतलब में मंदिर के लिए मतलब आदमी तरस रहा था, आज बन गया है, दुनिया भर के लोग जा रहे हैं वहाँ। मुसलमान लोग भी, अभी मैं देखा हूँ 1000 लोग। ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हिंदू मुस्लिम जो है वो आपस में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जहां हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ मिलकर के मंदिर मस्जिद कर रहते हैं। ये यही लोग हैं, लेकिन ये मुद्दा नहीं है। लेकिन मुद्दा इस बात का है कि जो विपक्ष है वो आरोप लगाता है कि देश को बचाना है तो मोदी को हराना है, लेकिन मोदी जी जो है फिर से कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो 400 पार से 400 से भी ज्यादा सीटें आएंगी उनकी। जो जनता है मूड बना रखी है, मोदी जी को 400 से भी ज्यादा सीट देगी, क्योंकि वो देश के लिए काम कर रहे हैं। अभी बहुत बड़े बड़े काम करने हैं और इस बार बहुत बड़े बड़े काम होंगे। हाँ, जो अभी मतलब सुप्त हैं, अभी उनको जो उद्घाटित नहीं किया जा रहा है, लेकिन काम बहुत अच्छे काम होंगे और देश की सारी जनता खुश होगी, सब आगे बढ़ेंगे। जी, आप बताइए सर, आपका नाम क्या है? मुन्ना सनवर। मुन्ना जी, ये बताइए कि इस बार जो है दोनों पार्टियां आमने सामने मैदान में है, पक्ष विपक्ष। चुनाव 2024 का बिल्कुल एकदम सर पे है, तो आप क्या पसंद करेंगे, मोदी या राहुल? देखिए, ये देश लोकतांत्रिक देश है। जनता तय करती है कि किस पार्टी, किस दल को हम जिताएं, उसकी सरकार बनी। ये जनता, माँ बाप देश के, सब कुछ जनता है, देश की जनता है। जनता ही तय करेगी। हम तो अपना मत दे रहे हैं कि जनता ही तय करेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जनता के पास आज है क्या? आज जनता के पास क्या है? गरीबी है, भुखमरी है, रोजगार चले जा रहे हैं। जितनी उसकी ज़रूरत है कि इतने आमदनी उसको चाहिए, उतना आमदनी नहीं है। समझ, जनता को जो परेशानियां हैं। लेकिन गरीबों के लिए मोदी जी दे तो रहे हैं, शिक्षा के लिए केजरीवाल भी है, सारे सरकारी स्कूल ठीक हो गए, फिर कहाँ दिक्कत है? आदमी को आमदनी का पूरा पैसा न मिले। आज एक परिवार का मामूली से मामूली खर्च प्रतिदिन का 1000 रुपये से कम नहीं है। कमाई और आमदनी, आप आम लोगों से पूछिए जो रोज का कमाते खाते हैं, 500, 700, 600, 400 ऐसी कमाई है। उसमें उस महंगाई के दौर में जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है। समझ, सरकार को इस पे ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य पे, मैं स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ। आज देख लीजिए, आप दिल्ली के एम्स में जाइए,
भारत के अलग अलग राज्यों से लोग दिल्ली के एम्स में आते हैं इलाज कराने। रात 12 बजे ओपीडी की लाइन में लगे रहते हैं। सुबह आते आते जो नसीब वाला खुश नसीब उसका नंबर आ गया, जिसका नहीं आया उसके लिए मेडिसिन ओपीडी की डेट नहीं है। वहाँ खिड़कियों पे आप जाओ डेट लेने तो कहते हैं हमारा कंप्यूटर नहीं काम कर रहा। मैं खुद गया, मैंने कहा भैया साल 2 साल का बाद का डेट दे दो, कह रहा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, नहीं दे पा। दिल्ली में और भी अस्पताल हैं। हाँ, लेकिन ज़रूरत जिस अस्पताल की है, जहाँ ज़्यादा सुविधाएं हैं, जहाँ बेहतरीन डॉक्टर हैं, लोग वहाँ जाते हैं। जन औषधि केंद्र खोले हैं मोदी जी ने। हाँ, जन औषधि केंद्र वाकई बहुत बढ़िया है। इससे जो है कि मैं खुद वहाँ से दवा लेता हूँ। केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक खोले। बिल्कुल, मोहल्ला क्लिनिक से मैं अपना इलाज करा रहा हूँ। मोहल्ला क्लिनिक एक ऐसा बेहतर संस्थान है जो आपके घर के नज़दीक है, जहाँ आप आधे घंटे में जो है, आधे घंटे में आप अपना डॉक्टर को दिखा सकते हैं। जो आपकी ज़रूरी दवाइयाँ हैं वो वहाँ से मिल जाती है। जो आपके ज़रूरी जांच है उसको 1 हफ्ते के लिए बड़े से बड़े दिल्ली के इमेजिंग सेंटर में आप जाइए, 1 हफ्ते का डेट मिलता है, जांच करा लीजिए। मैंने खुद अभी 1 हफ्ता पहले यूजीसी अल्ट्रासाउंड का दे रखा है, मुझे 7 तारीख का डेट मिला महाजन इमेजिंग सेंटर में, जिस जगह पर जाने की हमारी हैसियत नहीं है। आपको लगता है कि बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। बदलाव किया, जितना ज़रूरत था केजरीवाल को, जितना उनके पास शक्ति थी, जितना ताकत था, जितना उनके पास अधिकार था, केजरीवाल जी ने उतना किया। बाद में जो है कि उनको अधिकारियों को जो है कि बांध दिया गया, वो खुल करके काम नहीं कर पा रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। ये बताइए सर, आपका नाम क्या है? रिसाल खान सर। अच्छा विशाल खान, ये बताइए कि जिस तरीके से 2024 का शंखनाद हो चुका है, पार्टी अपने टिकट बांटने में लगी हुई है, चुनाव की डेट फाइनल हो जाएगी, राहुल गांधी बेस्ट है या मोदी बेस्ट है? सर मुझे तो राहुल गांधी बेस्ट लगता है, पर सरकार मोदी की बनेगी। मोदी की बन रही है, बननी चाहिए? बननी चाहिए। अच्छा, हाँ, क्यों? काम अच्छे किए। मैं हरियाणा से हूँ, खट्टर साहब है हरियाणा में, काफ़ी अच्छे काम किए उन्होंने। स्कूल है और काम है रोडों के, काफ़ी अच्छा काम किया हरियाणा में। लेकिन राहुल क्यों पसंद है? राहुल में ऐसी क्या खासियत है जो आपको पसंद है? बस बोले। मोदी सुनता नहीं है, वो सुनता है। राहुल गरीब आदमी होगी। राहुल गरीब है? नहीं, नहीं, वो सुनता है। गरीब आदमियों की सुनता है। राहुल हाँ सुनता है, वो सुनता ही नहीं है। ये सरकार सुनती नहीं है, सरकार सुनती नहीं किसी की भी। कांग्रेस सरकार सुनती थी? हाँ वो सुनती थी। राहुल के पास गए थे पहले? क्या? एक मिनट भाई, मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। या आप ये बताइए कि राहुल से क्या उम्मीद है? राहुल की उम्मीद है कि अब क्या सकता है उसकी सरकार बन जाए। हैं? सरकार बन जाए उसकी। हाँ। नहीं, उम्मीद है क्या है, सोचते क्या है? मोदी जी से लोग सोचते हैं कि भाई मंदिर, मोदी ने सोचा है मंदिर बना दिया, मोदी जी ने सोचा कि लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर दिए। तो राहुल से आपको क्या उम्मीदें हैं? जनता कुछ तो सोचती है ना अपने नेता से कि भाई क्या होना चाहिए। यही उम्मीद है कि आपको वो जो बोल रहा है नौकरी देगा, शिक्षा देगा, और जो जैसे गाँव में जो ज़्यादा विकास है वो कराएगा, इसलिए उम्मीद है राहुल से। आपका नाम क्या है? जैद। अच्छा ये बताओ, आप पढ़ते हैं? जी। किस क्लास पे है? 11th। अच्छा, आप यूथ है, वोट बन गया आपका? आप क्या सोच करके वोट करेंगे 2024 में, राहुल या मोदी? राहुल गांधी। वजह क्या है मतलब? राहुल गांधी जी एजुकेटेड है। मोदी जी के बारे में हमने इतना नहीं सुना कि वो एजुकेटेड नहीं है, ज़्यादातर सुना उनकी डिग्रियां फर्जी हैं। मोदी, इसलिए राहुल गांधी जी को वोट करेंगे। तो आप एजुकेशन पे जाएंगे, तो आपको लगता है कि राहुल गांधी देश का विकास करेंगे? राहुल गांधी जिस तरीके से देश की उन्नति का काम करेंगे? जी बिल्कुल। यहाँ कुछ और भी लोग हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। सर ये बताइए कि 2024 का शंखनाद हो चुका है, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या पसंद है, राहुल या मोदी? राहुल तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते। आपको क्या लगता है राहुल को कौन बनने देगा? ममता बनर्जी? ममता बनर्जी अपने सामने में इनको बैठने देगा? केजरीवाल बनने देगा? इधर रहा अखिलेश लालू, ये तो दोनों पहले ही टाल ठोकेंगे कि भाई जिसका ज़्यादा सीट है वो लो। तो इन दोनों में आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? ये तो गली के जो लफुए होते हैं ना, आपस में झगड़ते रहते हैं, लेकिन बाहरी दूसरे गली के आ जाते हैं तो उस पर सभी इकट्ठे मिल जाते हैं। जैसे बाहरी वाला गया,
फिर आपस में लड़ाई करने लगते हैं। ये वही चीज़ है। इससे पहले आपको लगता है कि गठबंधन काम करेगा नहीं? आप इधर सिंपल बात समझिए ना, आप गठबंधन का संस्थापक कौन था? तो सबको पता है, नीतीश कुमार के नेतृत्व कुमार थे। जब वही आउट हो गए, ममता बनर्जी बोल रहा वहाँ पर भाई सीट आपको 2 ही मिलेगा, आप सोच लीजिए तब राहुल गांधी कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं? नहीं, कल वहाँ पे रैली हुई है अभी कुछ, वहाँ पे बिहार में क्या गजब भीड़ थी। वहाँ पे तो बोला है आपका क्या नाम है, तेजस्वी यादव, इंशाअल्लाह 1 बजे रात में, वो तो सब सुना है। तो वही इंशाअल्लाह वाले लोग उनको देंगे, और आपको कौन देगा उसको वोट? जो उसको पता है इलिटरेसी है, तो इसीलिए इंशाअल्लाह करके वही वोट दे सकता है। जिस तरीके में भी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको नहीं देगा। लेकिन जिस तरीके से आरोप जो है आज की डेट में इनके ऊपर, नीतीश कुमार के ऊपर लगे हुए, क्या क्या नहीं कहा, पलटू राम कितनी बार पलट गए, सरकार बनाने के लिए कर लिए, तो पब्लिक, बिहार की जनता जो है, बिहार की जनता कहाँ जाएगी? बिहार की जनता तो किसी को वोट करेगी। मैं भी बिहार से ही, जिन लोगों ने बिहार में नीतीश को मोदी जी के अगेंस्ट में जाकर के वोट दिया था, वो क्या उनको नीतीश कुमार जवाब दे पाएंगे? उसी की मैं बोल रहा हूँ। मैं भी बिहार से ही बिलोंग करता हूँ। बिहार में सबसे हाई ये यूपीएससी कौन कंप्लीट करता है? बिहार के लोग। सबसे ज़्यादा फिजिकली लेबर करने वाला बिहार के लोग। फिर भी गरीबी। आज 32 साल हो गए, एक भी इंडस्ट्री नहीं लगी है। एक कल्पना, ये सोचने की बात है, ये किसकी कारण है? मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर हैं, अगर आपको ऐसा लगे जी सामने वाला व्यक्ति मेरा माइक छीन लेगा, तो क्या आप यहाँ बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। आपने 32 साल का जिक्र किया। 32 साल में लगातार वहाँ पे सरकार में नीतीश कुमार लगातार पार्ट रहे हैं, उसका भाजपा की सरकार रही है, लालू यादव के बाद तो सब ये रहे, तो फिर आप मतलब वही चीज पा रहा हूँ ना। पहले जंगल राज था उनका, 15 साल तो 3 कंटिन्यू आए, बाप बेटा। आज यहाँ पे एक कोई हैंड वर्कर है, भले मद्रासी हो, आपका पंजाबी हो, हैंड वर्कर मीन्स बिहारी। जबकि कॉर्पोरेट सेक्टर में आप जाके देखिए, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी में है तो वहाँ का चेयरपर्सन 1 to 4 में बिहार के ही होंगे। फिर भी ये रीजन क्या है? यही ना, हम भी फॉरवर्ड है, हम लोग वहाँ से यहाँ से माइग्रेट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। आज गांव में वही आपको बिहार के जो फॉरवर्ड मिलेंगे जिनकी प्रॉपर्टी बाप दादा के की या कुछ अपने किए थे। अब वो बेटा से मिलने के, बेटी से मिलने के लिए 10 दिन 5 दिन मेट्रो आते हैं, न कि वहाँ पर कोई है। यहाँ पर यही रीजन है, कोई रहना नहीं चाहता है। बिल्कुल ठीक नहीं है। बाबूजी ये बताओ, आपका नाम क्या है? जगदीश जी, आपने तो बताओ, आपने तो बहुत जमाना देखा है, दुनिया देख ली, क्या क्या होना चाहिए 24 में? भाई चेंज तो होगा। इंडिया वर्सेस मोदी है। इंडिया में एक धुंधारू है, धुंधारू नेता केजरीवाल है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल है चंडीगढ़ में इनका अलायंस काम आया ना, ठीक है, मान तो वहाँ जीते, तो उसका फर्क तो पड़ेगा। अब ये नहीं है मोदी वर्सेस राहुल का, मोदी वर्सेस कांग्रेस प्लस आम आदमी अलायंस, इंडिया वो अलायंस है। राहुल गांधी किसी की टीम में नहीं आता, उसको बोलना नहीं आता। केजरीवाल तो बोलता है, वो मोदी के बराबर बोलता है। जानते हो, अगर मोदी टक्कर में तो केजरीवाल है, इसमें बड़ा फर्क पड़ेगा। दिल्ली में देख लेना, बड़ा फर्क पड़ेगा। दिल्ली में सारे चेंज कर दिए, क्योंकि उन्हें पता हो फेलर से। हर्षवर्धन रो रहा है, गौतम गंभीर रो रहा है। गौतम गंभीर का स्कैम है उसका, तुम्हारा ऑक्सीजन सिलेंडर का, उसमें बड़ी ब्लैक बेच कोरोना में, उसको हटा दिया। हर्षवर्धन कुछ काम नहीं किया। हमारे पीतमपुरा से बात हूँ, वहाँ पे अभी आया, वो कोई बच्चों के उसमें आया, कोई गाड़ी उनका उसमें इंजन चला रहा है, तो इस काम के लिए। तो हमारे 5 साल में कोई काम नहीं करने आया हमारे पीतमपुरा से वहाँ, इससे हर्षवर्धन तो ख़त्म हो गया। अब वो खंडेवाल उन्होंने खड़ा किया, वो व्यापारी मंडल का अध्यक्ष है, जो वहाँ के जो नेता है उसको नहीं जानते। तो भाई इस बार तो फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, ये थी सबकी मिली जुली राय, जो लेकर के 2024 को लेकर के लोगों ने अपना मत रखा, अपने अपने अंदाज में रखा, अपने अपने तरीके से रखा। पसंद किसी की कुछ भी हो, ये लोगों का अपना मत है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ में मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली।